और घर में पूरा नाली का पानी रिवर्स आते सर। बोल हम सही नहीं सकर, हम अभी 1 मिनट भी अभी खड़े हैं। पूरा फर्जी है, पूरा टोटल फर्जी। जानता है गलत जानकारी कारण लगा रहे हैं लोग, जानकारी नहीं है। मेरे प्रति बहुत दुर्भावनापूर्ण वातावरण तैयार करके गांव को बरगलाता है। अपन कब्जा कर ली और दूसरे की जमीन है। ये मोर घर के सामने के गंदगी अभी कई बार अवगत करा हम। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे एम के स्टूडियो सीजी। कैमरामैन भूपेन साहू के साथ। बालोद जिले के अंतर्गत डोंडी लोहारा क्षेत्र से ग्राम पसौद के सरपंच के ऊपर मनमानी का लगाया है आरोप ग्रामीणों ने। सरपंच ने कहा गलत जानकारी के कारण मेरे ऊपर लगा रहे हैं आरोप। आइए जानते हैं पूरे वीडियो में क्या है मामला। ये गंदगी देख लो, पूरा घर में मोर पानी भरा थे अंदर में। और सरपंच लगे एक बात मोर पर कार्रवाई किए जाते वहां। देखो मोर घर में पूरा नाली का पानी रिवर्स आते सर। मैं बहुत परेशान हूँ। मोर छोटे छोटे बच्चे हैं अंदर, देखो सर पानी अंदर गए सर। और मीटिंग में कई बार सरपंच महोदय ये नाली के बारे में अवगत करा हूँ कि नाली सफाई किया जाए। और मोर बात ला कोई प्रकार के ध्यान नहीं दी से 5 साल में एक बार भी वो नाली के सफाई नहीं करे। और हमारे गांव वाले ला जिये पर दुर्भर हो गए, गंदगी या बदबू में जिया था। और सरपंच कोई ध्यान नहीं दे सफाई के। गंदगी नाली देख लो आप, ये कर पानी भरने वाला हमारे दाई और बहनी मना किस टाइप के भरत हो, ये कर रहने वाला मन किस टाइप के राहत हुई। बोल हम सही नहीं सकर, हम अभी 1 मिनट भी अभी खड़े हैं। कोई पूछ ले कितना गंदगी है, वो घर वाले कैसे राहत हुई वही जानी हुआ। अब वो पार के नाली देखो सर, मोर घर में पूरा नाली का पानी है। मोर घर के सामने के गंदगी अभी कई बार अवगत करा हम। मोर घर के गंदा नाली का पानी है, बरसात में पूरा घर में मोर भरते। अभी देख लो कितना जाम है, 5 साल में एक बार सफाई नहीं करे। आप लोग विश्वास नहीं है तो मोर घर ले चल के देखो कि नाली का पानी मोर घर में अंदर प्रवेश कर। मैं ग्राम पसौद के पंचायत के उप सरपंच हूँ। और मोला मैं आम रुख काटिस ओकर बारे में बयानबाजी करे बिना प्रस्ताव के। वो आम रुख ला काट दिस, ओकर लिए मैं बयान दे तब मोल लिए अविश्वास प्रस्ताव ला दिस। अविश्वास प्रस्ताव लाए के बाद मैं कोर्ट में लगाए, वहाँ में बहाल हो गए मोर केस। और मैं उप सरपंच के पद के लिए आ गया हूँ। और SDM से 25,000 रुपया फाइन लगे है। मैं उष्यंत कुमार सोनकर उप सरपंच हूँ। ग्राम पसौद के माहौल बहुत परेशान करे है। सरपंच साहब अभी वर्तमान जो सरपंच है वो ईर्ष्यावश मेरे प्रति बहुत दुर्भावनापूर्ण वातावरण तैयार करके गांव को बरगलाता है। इसका एक ही कारण है, इससे पहले मंत्रालय के नाम से फिर कौन सा ने सन भुला गए, हाँ बनारस से। अब वो मंत्रालय के नाम से इतना केस चली। अब वो में हमन पूरा गांव भर रहे रहन, जैसे अभी उसने टाइप के वो समय भी रहन। और हमन विजय हमारे हुए। तो वो ईर्ष्यावश, वो दुर्भावना, वो पुराना दुर्भावनावश मेरे प्रति बहुत कर्तव्य व्यवहार करता है। जो भी कर रहा है वो कानूनी कार्रवाई भी कर रहा है, तो वो इसी कारण कर रहा है। पूरा फर्जी है, पूरा टोटल फर्जी। किसका काम फर्जी है? सरपंच का पूरा फर्जी से बात करता है। आज इसका पूरा परिवार को मैं जानता हूँ, उसका नस जानता हूँ मैं। क्योंकि गांव वाले को 4 आदमी को लोग फंसाया था। 498 धारा लगाया था इन लोग के ऊपर। बाइज्जत बरी किया है कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है कि 4 आदमी के। ये पटेल, ग्राम पटेल, रूमल लाल इंदौरिया, जुरान साहू। हाँ, ये क्या बोला कि ये रोड को का लिखाएगा पटेल, वो रोड में का लिखा है, वो रोड के जो कागज के किनारे नहीं जो कागज ला है तेला कथूंगा वो का लिखा है, उसमें नकल में लिखाया हुआ है। हाँ, अपने नाम में 5 डिसमिल जमीन पूरा समस्त ग्रामवासी सहमति दिए हैं। तो फर्जी नहीं है तो क्या है? बिल्कुल फर्जी है। 420, 406 उसको ऊपर धारा लगना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। और कौन ग्रामवासी उसको सहयोग किया वो बताए, अभी आके अब बताए पूरा। उसको जेल जाना चाहिए। 420, 406 इसका धारा लगना चाहिए।
मेरा ये कहना है, पूरा ग्रामवासी कहना है। नहीं वैसे हम हाँ, और नहीं होगा ना, अगर न्याय नहीं होगा ना सर, तो हम लोग रोड में आ जाएंगे। रोड में पूरा गांव वाले लोग पूरा चक्का जाम कर देंगे। इसको जेल होना जरूरी है एकदम। हाँ, पूरा उसको जेल जाना जरूरी है एकदम। पूरा फर्जी काम किया है। पूरा बोल रहा क्या, ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? उसका कोरम के अभाव में, मान ले कोरम का अभाव में स्थगित किया गया है। ये लोग 4 आदमी बैठ के ना आपस में पूरा नोट शीट में किया है, वो कॉपी में पूरा टोटल कि ग्राम सभा ऐसा किया है, वो किया है, वो किया है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल उसको मैंने पूरा जांच होना चाहिए। और दूसरा बात, अभी मैंने विधायक का 15 लाख रुपया दिया गया है। अभी फोटो खींचिएगा आप, वो रोड बना है मैंने सीसी रोड ना, अभी पूरा दरार आ गया, पूरा 1 महीना भी नहीं उखड़ना चालू हो गया है। चलिए आप चलिए स्पॉट में चलिए, फोटो लीजिए और बयान लीजिए। मेरा नाम चेतन लाल साहू है। मैं ग्रामीण व्यवस्था के तहत एक ग्रामीण सचिव हूँ। सरपंच ग्राम पंचायत पसौ द्वारा पटेल, और प्रमुख तो पटेल था, लेकिन मुझे भी इस रोड के संबंध में कुछ दस्तावेज दिए थे कि इस रोड को बनना है। कब की बात है जो दस्तावेज जो दिए थे? ये लगभग माह भर पहले की बात है। और इस बारे में ग्राम बैठक में भी पहल करने की हम सब ने कोशिश किया। और बात वहां पे जाके अटक गया कि भवन तो रोड में आ रहा है करके वो बोल रहा है, वर्तमान जब रोड बन रहा है तो नया रोड में आ रहा है करके, और अवैध भी बना है ऐसा कहना है। अब रोड वहाँ बनना है तो जो हमारा भवन है, ग्रामीण लोग बनाए हुए हैं राउत के रहने के लिए, तो वो भवन आने के कारण हमारे ग्राम बैठक में भी इस बारे में विचार किया गया और हम लोगों ने आपसी सहमति बना के उस भवन को हटाने का भी प्रयास किया। परंतु बात वहां अटक गई कि जिस जगह पे हम लोग बनाना चाहते थे और जिस वहां, और सरपंच अपने हिसाब से जगह चयन किए थे। अब सरपंच अपने हिसाब से जो जगह चयन किया था, उस जगह तो बता दिए थे कि मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ करके ग्रामीण को, लेकिन हमारे तरफ से आज तक जगह का चयन नहीं किया गया है और बात वहीं पे जाके अटक गया है। हाँ, चयन नहीं किया गया, परंतु सरपंच साहब ने अभी तक हमारे जगह का चयन न करने के, जगह चयन न होने के पश्चात भी कार्यवाही आगे बढ़ाया है, जो शासन प्रशासन तक चला गया है। जी, अपना परिचय जी, मेरा नाम चेतन लाल साहू है। जी, कहाँ समस्या लेके आप ग्रामीण में एकत्रित हुए हो? समस्या ये है, वो जो मैंने गहिरा भवन है ना, हाँ, वो मैंने गांव वाले खड़े शासकीय भूमि दी से सरपंच बनी सो 5 डिसमिल अपन नाम में कर ले है। हाँ, ये पुराना रोड हरे, ये पुराना रोड वो लगानी जमीन है, बोला अपन कब्जा में कर ले है। हाँ, लेकिन 5 डिसमिल जमीन का पर करी, ग्रामीण आदमी जाने नहीं, कुछ नहीं, ओकर विरोध में हमने ये करे हैं। अपन परिचय बताओ। हमारा मुन्ना लाल देसलारे नाम है, पूर्व सरपंच। मेरा कहना ये है, नरेगा में मतलब हाँ, मजदूर का काम ट्रांसपोर्टिंग में नहीं होता, मजदूरों से काम होता है। ये क्या किया है, नाला तरफ मैंने घास जमीन है, पशु वहाँ चारागाह है, वो चलता है, पूरा खुदवा के ला के ट्रांसपोर्टिंग करके यहाँ ला के यहाँ मट्टी डलवाया, रोड बनवाया है। इसका विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हम लोग, मैं RTI लगाया हूँ पंचायत में, इसका कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उसको जेल में जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। सुनकर ग्राम पसौद के निवासी हूँ, गांव की पटेल भी हूँ। सरपंच महोदय एक पटेल होने के नाते मुझको बहुत परेशान करता है। भवन के नाम में हमारे जो गहिरा भवन है उसको स्वयं मैं बनाया हूँ, मेरे ऊपर ब्लेम लगाता है। यहाँ तक कि कोर्ट, अभी तक तो नोटिस कोर्ट से नहीं आया है, पंचायत के कम से कम बहुत नोटिस भेजे मेरे नाम से, और गांव को बरगलाता है कहता है, जबकि गांव वाले सब जानते हैं कौन बरगलाता है, कौन अटैक करता है, कौन गांव की बदनामी करता है।
मैं चाहता हूँ ये निराकरण किया जाए। हकीकत में ये रोड जो बना है ना वहीं तक है, नक्शा खसर सब हमारे पास है। 5 डिसमिल जो ना अभी अवैध कब्जा किया है, मात्र 1 महीना हुआ है अवैध कब्जा। अवैध कब्जा कौन किए हैं? सरपंच महोदय, सरपंच महोदय। हाँ। कोई उसका नहीं है ना, लिखा पढ़ी नहीं है ना, अभी तक हमको हमारे पास गांव में न चश्मा किया है न किसी को बताया है, कुछ नहीं, अपने नाम में कर लिया। अब वो बिल्डिंग हमारा पूरा सबूत बच जाएगा, अभी वर्तमान में टूटने वाला है। इसी कारण विवाद कर रहा है कोर्ट से, वो जो भी कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। हम लोग सब कानून उसके विरुद्ध है। सरपंच महोदय से तो आप एक आध बार बात किए होंगे, आप ऐसा मामला है करके, हम ग्रामीण लोग सब एकत्रित होकर बात किए होंगे सरपंच महोदय। वो किसी को सुनता भी नहीं, किसी को मनमानी करता है। ये बात भी सरपंच नहीं रखे ना, व्यक्तिगत ओला कहाँ से पड़ता, वो अपन तरफ से भी कोई अप्रोच नहीं करे। गाँव में जो भी बैठा करके ये बात करना चाहिए। ओला मैं रुमाल लाल इंदौरिया सोनकर, ग्राम पसौद। मैं हर ये गांव के पैतृक गांव के निवासी हूँ जी। मोर नाम द्वारिका मरार है और अभी मोर उम्र लगभग 52 साल होए बर जात है। और जब से मैं यहाँ गांव में देखत हूँ तब से जेने रोड बनी रही फड़तफोड़ पसौद चौक से फड़तफोड़ रोड, वो रोड ला जो ये जो पोषण निवांगन है पहले बीएसपी में रही है, और अभी सरपंच बने के बाद गाँव ला इसे भूल हम डाली कि कुछ नाली बनाना, सड़क बनाना, सीमेंटीकरण कराना। और ओकर बाद अगर मुख्य उद्देश्य यही रही है कि वो सड़क ला साम दाम भय भेद करके न्यायालय से कैसो भी करा के अपन घर में शामिल करवा के अपन कब्जा कर ली और दूसरे के जमीन में वह रोड बनवा थे नरेगा से। और वो रोड जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के और गांव बैठक में बोले है करके बता रही से, बैठक में मैं नहीं गिरे हूँ। और ये रोड के लिए मैं आदेश ला ले हूँ करके, और 3 महीने 4 महीना पहले की बात है, जबकि अब कागज जो पटेल के द्वारा निकाल के बताए जाते गांव में, वो अक्टूबर में लगभग हमार घास सरकारी जमीन ला, शासकीय घास जमीन ला 5 डिसमिल ला रास्ता मध्य में बदल रहे जिन ला गाँव पता नहीं रही से। और ये प्रकार से गांव बहुत ज्यादा तकलीफ में है और एक प्रकार से कहना चाहिए दहशत में डाल देते कि थाना कचहरी कर दूंगा, आप फंसा दूंगा ऐसे करके। और इसलिए हम लोग सब गांव में बहुत सारा व्यवस्था बिगड़ रहा है। इसीलिए जो रोड बना है वो बहुत ज्यादा अभी वर्तमान में रउत चरवाहल जो रखे है वो दूसरा गाँव के, और घर बनाए हैं गाँव वाले मन पैसा लगा के, वो सरकारी घास भूमि में बने हैं, अवैध नहीं है। और पटवारी द्वारा भी जो प्रतिवेदन देते में 3 ठो भाषा प्रयोग करते हैं पटवारी है कि वो कहते कि 10 साल पहले रुमन लाल इंदौरिया ग्राम पटेल अवैध रूप से बनाए गए हैं। फिर लिखते जांच प्रतिवेदन में मनीष यादव जो रउत है वो अतिक्रमण करके कच्चा मकान बनाए हैं। फिर आगे पॉइंट में लिखते पटवारी है कि ग्रामीण के द्वारा ओला अवैधानिक रूप से निर्माण करे गए है। ये हमारे समझ में नहीं आया कि ये गुमराहपूर्ण बात जो है। और हकीकत में रोड देखा जाए तो 70-80 साल से हमारे अर्जुन चौधरी भैया के उकर गांव के परिवार के रही से, और ये सब बेचैन है और रिकॉर्ड ले सुधार ले है। और न्यायालय से लड़ना गांव के लिए संभव नहीं हो पाए, और जेकर कर संपत्ति है वो ही लड़ पाते साहब। यही कहना है कि जिन वो प्रताड़ित होते व्यक्तिगत रूप से या गांव जोन प्रकार से गुमराह करते, ऐसे नहीं होना चाहिए और रोड यथावत होना चाहिए। और 2 डिसमिल जिन ला घास ला रास्ता मध्य में परिवर्तन करा है, ओला गांव के हित में घास जमीन में परिवर्तन वापस कराना चाहिए ओला सरपंच जिला। और चूंकि भविष्य में आने वाला भविष्य में घास जमीन ही गांव के कोई भवन के लिए, सरकारी भवन के लिए उपयोग होते और ये गांव की संपत्ति होते। हालांकि पंचायत के क्षेत्राधिकार रहते, लेकिन गांव के विशेष गांव है तब पंचायत है, पंचायत है तब गांव है। ऐसे नहीं है कि सरपंच अकेला सब कुछ नहीं हो सके जब तक के। और हमन जो पंचायत वाले में जिन पंचायत पंच बना के भेजे वो भी गांव के, पर ये समझ में नहीं आते पसौद पंचायत के बाडी में कि सब मन एक तरफा कुछ करते और गांव के प्रति जिन गांव के आदमी है, आज उमन गांव भी रही, आने वाले पंचवर्षी में भी चुनाव हुई तो उमन गाँव के रही, कोई नवा भाई, कोई बहन, कौन माता काकरो हमरे परिवार के जाग बैठी। लेकिन एक प्रकार से जो अभी पंचवर्षी में हम देखा था ऐसे आज तक नहीं देखे हैं और बहुत जगह इसे देखे बर नहीं मिले।
कि ऐसा जो प्रताड़ित होते, यही सब चीज ला तो पुराना रोड में बने हुए रहना चाहिए। और वो जो दूसरा की जमीन में परिवर्तन करके बनाए हैं और ओकर जमीन ला नदी तरफ करवा है तो नदी खसरा रकबा कम हो गए हुई और अपन खसरा रकबा बढ़ा के हमर घास जमीन के जन खसरा रकबा है ओला कम करा के रास्ता मद में करा है, वो वैधानिक नहीं है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ और अपन वाणी विराम देना चाहता हूँ। द्वारिका राम मरार पसौद पैतृक गाँव पसौद के निवासी हूँ। ये जमीन ला सरपंच के बाप है रज्जू से खरीदे रही और अपन जगह में पूरा बाउंड्री मारे है, आज भी मौका स्पष्ट दिखा से। और ओकर बाद ये सामने जगह ला मोर एक ही वो कब्जा करे है और कमल के जमीन ओकर लड़की मर है, कमल तो मर गए, ओकर जगह में भी रोड बने हैं। ये कहाँ तक के सत्य है का है नहीं वो सब पता चल यही। और गांव भर मिल के एक एक पैसा चंदा करके बाहर से, हमार गांव गहिरा नहीं है, बाहर से गहिरा ला के वो जगह में बसाए हन हमार बर्दी मन ला चरा थे। तो ये रोड ला घुचाक बनाए हैं और वो रोड मकान टूटना चाहिए कहा से टोरो की मजबूर करा से गहिरा ला और गांव वाले ला। अपन परिचय का बताए? जुड़ावन साहू ग्राम पसौद के निवासी हूँ। देखो साहब कोई भी पैर जही ये दर्रा में घुसी पैर हाथ टूट जही। अंधर मनर रात में चलते में रोड में 12 महीना हमारे छोटे छोटे लड़का मन स्कूल आते जाते हैं रोड से। और आज देख लो हमारे लड़का मन कहा जाकर कैसे बनाए वो सरपंच मोटरसाइकिल के टायर फंसी है। आज आए में लड़का मन के कई ठो गाड़ी मोटर सब गिरा थे और टूटा थे। मंदिर के ग्रामीण आपके ऊपर आरोप लगा थे जमीन वाला मामला में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अज्ञानता है, गलत जानकारी कारण लगा रहे हैं लोग, जानकारी नहीं है राजस्व प्रकरण के हिसाब से इसको, और कुछ भ्रमित कर रहे हैं, जानबूझ के भी भ्रमित कर रहे हैं लोग। क्योंकि ये जो है सड़क लगाने में बन गया था, इस कारण से 20 साल तक यहाँ डामरीकरण नहीं हो सका। बंदोबस्त त्रुटि सुधार में लगा था इसका प्रकरण, बंदोबस्त त्रुटि सुधार में भी आदेश हो गया लेकिन रिकॉर्ड दुरुस्ती नहीं हो पाया। रिकॉर्ड दुरुस्ती नहीं होने के कारण से सड़क अभी तक रुका हुआ था और इसी भीड़ के कारण और भ्रमित करने के कारण से यह प्रकरण को हमको सिविल न्यायालय में जाना पड़ा जबरदस्ती, जबकि आदेश हो चुका था 2006 में। 2006 से सड़क जो है यहाँ बनना था यहाँ अपने प्रस्तावित सड़क मार्ग में, लेकिन बना दिए लगानी में। इस कारण से कार्य रुका हुआ था और सिविल न्यायालय ने आदेश कर दिया कि जगह प्रस्तावित मार्ग कहाँ है और लगानी कहाँ पर है। उसके बाद आदेश करने के बाद तहसीलदार भी आदेश किए, तहसीलदार के आदेश के बाद रिकॉर्ड दुरुस्ती हुआ, लगानी भूमि को अलग किया गया और जो प्रस्तावित सड़क मार्ग है उसको अलग किया गया। अच्छा, 2010 में भवन बना है ये, जिसको बनाया गया है गांव का पैसा लगा के। बनते वक्त मैं मना किया कि प्रस्तावित सड़क मार्ग में आ रहा है, क्योंकि 2006 में जो है आदेश हो चुका था तहसील न्यायालय ने, आदेश कापी भी दिया था मैं पटेल को। तो इसके लिए जो है आप आपत्ति कर रहे हो करके मुझसे 1000 दंड भी लिया गया। चलो जनभावना देखते हुए मैं दंड भी दे दिया मैं, और उसके बाद कोई बात नहीं, चलने दो करके। और आज भी ये लोग जो है ना भवन को हटाने के लिए जो है तो इस टाइप से आरोप लगा रहे हैं, जबकि घास जमीन है। बनाते वक्त ना ग्राम सभा प्रस्ताव लिए हैं, ना पंचायत प्रस्ताव हुआ है, ना कोई राजस्व अधिकारी द्वारा आवंटन हुआ है। एक बैग के लोग भ्रमित करके गांव के पैसा को चंदा करके और श्रमिक लोग से काम करा के पटेल साहब के द्वारा जो है यहाँ बनाया गया। नेतृत्व करता पटेल है, उसको जानकारी होना चाहिए कि भवन कहाँ बनाना है। मैं बोला भी भवन ऐसी जगह बनाओ जो निकालना ना पड़े, गांव का पैसा है, पैसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद ही बना दिए चलो ठीक है। आज मैं वर्तमान में सरपंच हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ सड़क भी बन जाए और भवन का भी जो है मलमा जो है हटा के हम जो है उसी जमीन में आगे बना देते हैं अपने पंचायत के पैसे से। ये भी कह रहे हैं हम क्योंकि गांव को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये है हमारा जनभावना, क्योंकि सड़क की जगह में सड़क बनना चाहिए। ये लोग जो क्या है जो बोल रहे हैं न्यायालय के आदेश के विरुद्ध बात कर रहे हैं, जबकि न्यायालय के आदेश के विरुद्ध बात नहीं करते। आदेश हो चुका है, व्यवहार न्यायालय आदेश कर दिए हैं, तहसील न्यायालय आदेश कर दिए हैं, 2 बार आदेश हुआ है। उसके बावजूद भी विरुद्ध बयान करना जो है अपराध की श्रेणी में आता है। लोग को भ्रमित किया जा रहा है। अभी बोल रहे थे, मैं सुना हूं मैं
सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम पोषणलाल देवांगन, मैं सरपंच हूँ यहाँ का और जिला सरपंच संघ का अध्यक्ष भी हूँ मैं। अब इसी प्रकार से बहुत सारे काम होता है इसी सरपंच के लिए। कई सरपंच हमारे खत्म हो गए हैं, एग्जाम्पल है, प्रताड़ित करते इसी प्रकार से, सच्चाई को झूठा बनाते बहुमत रख के। इसको हमको दूर करना है, हमको न्याय के बारे में बात करना है, अन्याय के बारे में बात नहीं करना है। धन्यवाद।